हालेलुया। इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का कराया हुआ दिन है। इसको खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा हमारे साथ साथ चला, हमारे साथ साथ रहा और खुदा हम लोगों को यहाँ तक लाने में साथ रहा और सही सलामत हम लोग को यहाँ आए। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। इस संध्या बेला में हम लोगों को यहाँ एकत्रित किया है, खुदा को आदर और महिमा के लिए। यहाँ सूची ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें और उसको आदर और महिमा दें और उसकी स्तुति करें, क्योंकि खुदा हमारा बहुत दयालु है, करुणामय है, सामर्थ्य से अनुग्रहकारी है। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग उसको आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूं कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए हर एक आशीषों के लिए प्रभु हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने इस घर में आना स्वीकार किया प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, भाई लोग अच्छे से सही सलामत यहाँ पहुंचे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज सुबह से लेके प्रभु अभी तक आपने जो भी एक एक सांस में हमारे उपकार किए प्रभु, हमें अपनी आशीषों से भरा है प्रभु। हर एक दान वरदानों, उत्तम उत्तम दानों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। और एक एक गुनाहों के लिए सच्चे हृदय से क्षमा चाहते हैं पिता, हमें माफ कर दीजिए और ये याद दीजिए कि उन गुनाहों को अपने जीवन में कभी दोबारा दोहराने और करने वाले ना हो पिता। हम ऐसे कोई गलत काम ना करें जिससे आपको दुख होता है, बल्कि हमेशा ऐसे कार्यों को करें जिससे हम आपके अच्छा बेटा बेटी बनने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आज की इस मीटिंग को हम आपके हाथ पे सौंपते हैं। खुदा, आप हर एक चीज पर अपना टेक चार्ज कीजिए प्रभु। जो आपका बेटा यहाँ आपके सुंदर वचन को लेकर आया है प्रभु जी, होने पाए जो वचन यहाँ को बोलते हैं खुदा, आपकी आत्मा में होकर वो वचन को केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु उसे ग्रहण करके उस पर चलने वाले और अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक जन को छुइए प्रभु और अपनी आत्मा हमें दीजिए प्रभु, अपने वचन हमें दीजिए पिता, हमें उस वचन पर चलने की बुद्धि समझ परख दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और हर एक दुष्टता प्रभु जो यहाँ इस घर में, इस घर के परिवार में निवास करती है खुदा, आपके नाम से दूर होने वाली हो सके प्रभु। होने पाए प्रभु हम सब पवित्र बनने वाले हो सके पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा में चलने वाले हो सके। प्यारे पिता, जितने भाई बहन प्रभु यहाँ आए उनको आशीष दीजिए प्रभु जी, जैसा वो अपने घरों को छोड़ के आते हैं, जब अपने घर को वापस जाए वैसे ही वहाँ पाए और आपका धन्यवाद कर सके प्रभु। और जो भी भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं खुदा, उनके भी हृदय को ये वचन भेदने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और होने पाए प्रभु कि हम सब मिल के एक आत्मा में आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। प्यारे पिता, सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर चलेंगे और गीत है धरती आकाश दोनों, प्रभु की आवाज सुनेंगे। इसमें बुक में है पेज नंबर 9090 पे 143। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी उसके
नियम जो माने, कभी न वह भटकेगा। संसार की सब पानी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उस ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। आकाश दोनों। Praise the Lord। Praise the Lord। और एक गीत और गाएंगे। गीत है तू मेरी ज्योति तू मेरा घर। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू मेरी राह तू हमसफर। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू मेरी राह तू हमसफर। तू जो मेरे साथ तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास तो काहे घबराऊं। तू जो मेरे साथ तो काहे को डरूं, तू जो मेरे साथ तो काहे घबराऊं। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलके गाएगी। मैं हूँ तोरी प्रीत प्रभु तू मेरा मीत। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह तू हमसफर। मेरा तू सवेरा प्रभु तू ही मेरी शान। तू प्रभु जग की मधु मुस्कान। मेरा तू सवेरा प्रभु तू ही मेरी शान। तू प्रभु जग की मधु मुस्कान। मैं हूँ बंसी तू है राती हो जाए संगीत। तेरी वीणा गाए मुझ में गाए नवेगी। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू मेरी राह तू हमसफर। तू हमसफर तू हमसफर। Praise the Lord। अभी समय है गवाही का। अगर कोई किसी का कोई भी खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी गवाही है कि आज हमारे घर में मीटिंग होने वाली हो पाई, खुदा का वचन इस घर में आने वाला पाया। मैं इसके लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मैंने कल कुछ काम किया था अपना, और मुझे विश्वास था कि कल मैं मंगल को जब भवन गई थी वो काम पूरा होगा, और उसी समय भवन से निकलने से पहले ही वो काम पूरा हुआ। इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि सच में इस समय जब मैंने पहले भी ऐसे की गवाही दी थी कि कुछ समय से स्कूल में बहुत चीजें वो चल रही थी, मतलब इधर उधर की बातें सब चीजें हो रही थी, और मैंने सारा अपना जो मुकदमा वो अपने खुदा के हाथों में दिया। और मैंने कहा कि पिता ने कहा है कि तुम चुपचाप रहो, क्योंकि तुम्हारी ओर से लड़ने वाला तुम्हारा पिता यहोवा है। और मैं बिल्कुल चुपचाप रही, और आज मैं अपनी आंखों से देखती हूँ कि जिन्होंने मेरे खिलाफ गलत युक्ति करी थी वो सब आज खुद उस गलत युक्ति में गिरे हुए हैं, और आए दिन किसी न किसी बात में उनको ताड़ना मिलती रहती है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ
कि पिता ने कहा है कि जब संपूर्ण मन से तुम अपने यहोवा पे भरोसा रखो और तुम चुपचाप रहो, क्योंकि तुम्हारी ओर से लड़ने वाला तुम्हारा पिता है। और ऐसे ही मेरा विश्वास है कि सच में हमें चुपचाप रहना चाहिए और अपनी सारी बातों को अपने खुदा के हाथों में देना चाहिए। और पिता ने इस वचन को मेरे अंदर पूरा किया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि पिता ने, हाँ भाई यहाँ आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। जी, कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें और आपको, सही है, को एक दिन और दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को एक बार फिर से समझें, जाने। हम कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ये त्रुटि, ये घटी हो जाती है कि हम जैसा पिता का वचन को समझना चाहिए वैसा नहीं समझते और हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं और हमारे जीवन में अधर्म के काम बढ़ने लगते हैं। लेकिन क्योंकि पिता हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमें थामे रखता है, वो हमें सारी बातों को सिखाता है, समझाता है कि हम इस पृथ्वी पर प्रतिदिन किस रीति से उसके सामने दीन बनकर उसके सम्मुख प्रस्तुत होना है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रतिदिन की मीटिंग, प्रतिदिन की महासभा, मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई रीति और रिवाज नहीं है। ये हम किसी रीति या किसी रिवाज के जरिए प्रतिदिन की मीटिंग, महासभा नहीं कर रहे हैं। ये प्रतिदिन की महासभा इसलिए हो रही है कि हमें आवश्यकता है, हमें जरूरत है अपने पिता के वचन की। हाँ, इस पृथ्वी पर हमें भोजन भी मिल रहा है, इस पृथ्वी पर हमें अच्छे अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं पहनने के लिए, अच्छा घर है, सब कुछ अच्छा है, तो हमें आवश्यकता क्यों है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र वचन जिस तरह से मेरे नथनों में खुदा ने अपने जीवन की सांस फूकी और तब मैं एक जीवित प्राणी बन गया, ठीक इसी रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जीवन की सांस कुछ और नहीं बल्कि वही पवित्र वचन है जो आज मैं और आप सुन रहे हैं। और जो कोई अपने उस जन्म के अवस्था को स्मरण रखता है, क्योंकि कलाम में लिखा है, ध्यान रहे कि तू कहां से निकला है, तू कहां से उत्पन्न हुआ है। तब वचन कलाम हमें बताता है कि धन्य है वो मनुष्य जो अपने बनाने वाले के, अपने रचने वाले के बलवान दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बना रहता है। हम चाहे जितने भी भक्ति भाव हो और हम चाहे जितनी भी प्रार्थना करते हो, लेकिन हम हर समय खुदा को स्मरण नहीं रख सकते। लेकिन जो वचन है वो हमें हर समय ये विश्वास में बढ़ाने की सामर्थ्य देता है कि तुम्हारा छुड़ाने वाला जीवित है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो पहले हम कामों को देखते थे कि लोग एक चीज हमारे बारे में बोलते थे तो हम उनके बारे में 10 चीजें बोलते थे, उसके बाद भी हमारे जीवन में चैन नहीं रहता था। लेकिन आज कुछ ना बोल के हम वो प्राप्त कर रहे हैं जो पिता ने हमारे और आपके जीवन के लिए रखा। और ऐसा नहीं है कि हम चुप हो जाते हैं तो हमारे काम हो जाते हैं। चुप रहना पिता की ओर से एक वरदान है। मेरे पीछे बोले, उसने कहा
गालों को बजाने वाला ना बनो, गालों को बजाने वाला ना बनो, शांत रहे, शांत चुप रहे चुप रहे और अपने पिता के और अपने पिता के उद्धार के कामों को देखो। उद्धार के कामों को देखो। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वरदान मांगते हैं संतान का, हम वरदान मांगते हैं एक अच्छी जॉब का, हम वरदान मांगते हैं एक अच्छे पति का, वरदान मांगते हैं एक अच्छी पत्नी का, कई चीजों की वरदान हम मांगते हैं। लेकिन जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है हम उसको मांगना भूल जाते हैं। सुलेमान के लिए कहा गया कि उसने मांगा, और क्या मांगा? बुद्धि और यहोवा का भय मानना। सुलेमान इससे पहले कि बुद्धि मांगे, उसने बुद्धि मांगने से पहले यहोवा का भय मानना सीखा। उसके पास यहोवा का भय था। उसने अपने पिता दाऊद के जीवन में बहुत नजदीक से यहोवा को देखा था। देखिए, बुद्धि का आरंभ यानी पहली सीढ़ी यहोवा का भय मानने से होती है। और यहोवा का भय सुलेमान बहुत तायत से मानता था। इसलिए सुलेमान ने कहा, कहीं मैं तेरे लोगों के विरोध में न्याय ना कर दूं, या कहीं मेरे जीवन से तेरे चुनी हुई प्रजा के लिए या तेरे नियुक्त किए हुए लोगों के विरोध में न्याय ना हो जाए, और मैं इतनी बड़ी तेरी प्रजा को कैसे न्याय कर सकता हूं और उनकी देखरेख कैसे कर सकता हूं। ये था भय कि कहीं मैं खुदा के बंदे या खुदा के अभिषिक्त या खुदा के चुनी गई प्रजा के विरोध में न्याय ना कर दूं। देखा आपने? हम और आप सुनते हैं कि सुलेमान ने बुद्धि मांगी। देखा देखा सुलेमान ने बुद्धि मांगी। देखा देखा सुलेमान ने बुद्धि नहीं, सुलेमान ने बुद्धि क्यों मांगी? क्यों मांगी बुद्धि? क्योंकि उसने अपने पिता दाऊद को देखा। दाऊद के अंदर खुदा का भय। आप दाऊद की वार्तालाप सुने। हम सुनते हैं दाऊद जंगल में घूमा, अपनी उम्र के आधे से ज्यादा साल उसने जंगल में बिताए। हमने सुना कि दाऊद ने हरी हरी चराइयों में पिता के गीत को लिखा और गाया खुदा की आत्मा में। हमने सुना कि दाऊद खुदा के मन के मुताबिक एक शख्स था। लेकिन दाऊद एक भय में था। आज मनुष्य भय में नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो मनुष्य इस संसार और संसार की चीजों के प्रति भय मानता है, लेकिन पिता का भय नहीं मानता। मनुष्य के जीवन से खुदा का डर, खुदा का भय उठ गया। वो तमाम किस्म की बातों से डरता है। वो तमाम किस्म की बातों से बोलने से, करने से डरेगा, लेकिन खुदा का भय नहीं मानेगा। लेकिन मेरे और आपके लिए ये प्रतिदिन महासभा इसलिए है कि हम उस रचने वाले का भय मानकर अपने उत्पन्न होने की जगह को स्मरण रखें। और यहीं से हमारा वचन को सुनना शुरू होता है। वचन को हम क्यों सुने? कौन सुन रहा है वचन को? सब अपने अपने कामों में गए हैं। ये शाम का समय बहुत अच्छा घूमने का, ताली बजाएं। ये शाम का समय बहुत अच्छा सोने का, ताली बजाएं। ये शाम का समय बहुत अच्छा उसाते हैं अपने कामों को करने का, पैसा कमाने का, ताली बजाएं।
लेकिन हम हर एक शाम अपने खुदा के निकट क्यों आ जाते हैं? देखा आपने? ठीक है, अगर प्रार्थना करनी है तो एक काम करो, घर में 2 पर्दे हैं, 2 पर्दे तान दो, ताली बजाएं, और एसी ऑन कर दो, और एक मेज लगाओ, बाइबल रखो, 2 गुलदस्ते रख दो इधर उधर दाहिने बाएं, क्या 2 गुलदस्ते रख दो, और उस आते हैं ऊपर से शर्ट डाल लो, नीचे कच्छा पहने बैठ जाओ, और बाइबल लो और प्रचार करना शुरू कर दो। मीटिंग हो गई 1 घंटे की, बस बंद करो। ये जाना क्यों शुरू कर दिया? समझे वचन को? तुमने चलना क्यों शुरू करा? तुमने जाना क्यों शुरू किया? तुम घरों में घरों जाके प्रचार करना क्यों शुरू कर रहे हो? क्या जरूरत है किसी को वचन को सुनने की? हमेशा याद रखें, मैं नहीं जानता आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन पिता का भय आपको वचन के निकट लाएगा, और वचन के निकट आना आपका वचन पे कान लगाना होगा। और जब आप वचन पे कान लगाएंगे, तब कलाम में लिखा, आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। 1 कुरिन्थियों 1 में लिखा, 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ें। यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी नाई पर छाप हो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। समझिए, कुछ घट रहा। पौलुस ने कहा, मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं। क्या कह रहा? पढ़े। यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं। अरे, दूसरों के लिए, औरों के लिए प्रेरित नहीं। कौन? वो ब्रदर, अरे ब्रदर छोड़ो, और रोहित पता नहीं कहां से शुरू कर दिए मीटिंग। देखा? आपने देखा? हम उसको कभी बुलाए ना आपके पास। दूसरों के लिए प्रेरित नहीं। आप समझे? जिसको खुदा नियुक्त करेगा उसको वह ग्रहण नहीं करेंगे। मैं अपने आप को प्रेरित नहीं कहता,
मैं अपने आप को याजक नहीं कहता, मैं अपने आप को दास भी कहलाने के योग्य नहीं समझता, लेकिन मैं एक सेवा में हूं और जिस सेवा को मैं कर रहा हूं वो मुझे कोई मनुष्य के द्वारा नहीं दी गई। और लोग इन बातों को देख रहे हैं कि कितने सालों से ये वचन प्रचार हो रहा है। लोगों ने कहा अब ये बंद कर देंगे, अब मीटिंग खत्म हो जाएगी, अब मीटिंग नहीं चलेगी, अब तो एकदम नहीं चलेगी, लेकिन उनकी कहना, उनका बोलना बंद हो चुका और ये मीटिंग कंटिन्यू चल रही है। लेकिन आज भी उन्होंने प्रेरित नहीं माना, आज भी वो निंदक यानी निंदा करने वाले नामों से मुझे बुलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे घृणा आती है, इससे पहले कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, ऐसा तुम्हारे जाति भाइयों के साथ घट चुका है। और वो जाति भाई कोई और नहीं, भाई पौलुस है। अब आप बताइए, भाई पौलुस को लोगों ने प्रेरित नहीं माना। अभी आप जाके बोलेंगे किसी से, मेरे घर ब्रदर रोहित आता है, तो वो रोहित अरे वो अच्छा हाँ भैया वो तो रोज प्रार्थना करता है, हाँ लेकिन बहुत पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। देखिए, समझिए, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, प्रेरित हो, उसका 9वां अध्याय, उसकी 2री आयत, यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं, मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं। बहुत से ऐसे भाई बहन है जिनके घरों में मीटिंग करने आते हैं, वो हमें प्रेरित नहीं मानते, कहते भाई रोहित, ब्रदर रोहित, वो चाहे कुछ माने, लेकिन हाँ विश्वास करते हैं वचन पे कि जो ये करता है वो सच है, हमारे जीवन में उद्धार आ रहा, हमारे जीवन में चेंजेस आ रहा, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो इस बात के लिए तैयार नहीं है। वो सोचते ये कौन, ये तो हमारे बीच से निकला है। अरे हाँ, प्रार्थना कर रहा है, वो तो प्रार्थना करता है, वो तो प्रार्थना करता है ना, वो तो शाम को जाके प्रार्थना करता है ना, वो तो शाम को जाके प्रार्थना करता है ना, वो तो प्रार्थना करता है ना, हाँ, वो तो प्रार्थना करता है ना। प्रेरित हमेशा याद रखिए, ये प्रेरित की डेफिनेशन नहीं जानते तो प्रेरित कैसे मानेंगे? आप प्रेरित को जाने, आप उसकी डेफिनेशन जाने, क्योंकि प्रेरित कोई आम मनुष्य नहीं है। प्रेरित वचन में उत्पत्ति से चलता चला आ रहा है, और प्रेरित का मतलब होता भेजा गया। और ये भेजने वाला कोई मनुष्य नहीं। मनुष्य तो बुलाता रहता लेकिन आता नहीं मनुष्य। भेजा गया का मतलब होता, प्रेरित का मतलब होता, भेजा गया का मतलब होता, खुदा ने तुम्हारे उद्धार के लिए अपने जीवन से एक चित्त लगाकर एक व्यक्ति को तैयार करके भेजा है। अब ये नहीं मानेंगे, ये प्रेरित नहीं मानेंगे। अचानक किसी का ट्रांसफर हुआ, ताली हो जाओ, और ट्रांसफर होके कोई दूसरा आ गया, उसके ना घर को जानते, ना वो कभी हमारे घर को जानता, ना कभी हम उसको जानते, लेकिन वो ट्रांसफर होके जैसे आया हमारा प्रेरित। अंधे बहरे लूले लंगड़े, अंधे बहरे लूले लंगड़े। अब वो प्रेरित जो ट्रांसफर होकर आया वो 4 साल भी रहेगा तो भी तुम्हारे घर कभी नहीं आएगा, लेकिन ये उसको प्रेरित मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसको एक संस्था के द्वारा ठहराया गया। लेकिन ये कभी भी खुदा के अभिषिक्त
जो खुदा के द्वारा भेजा गया उसको प्रेरित नहीं मानेंगे। क्यों? वो लाख घर जा जाके प्रचार करे लेकिन वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे। कलाम में प्रेरित का मतलब क्या होता है? प्रेरित की एक सेवकाई होती है, और जो प्रेरित की सेवकाई होती है वो खुदा के द्वारा ठहराई गई होती है, वो खुदा के द्वारा नियुक्त की गई होती है। देखिए प्रेरित किस तरह का होता है? प्रेरितों में पौलुस कह रहा, पढ़ेगा, यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। तुमको मैंने बताया, तुम्हारे घर आया, तुम्हें मैंने वचन को समझाया और तुमको मैंने अपने पिता के सुसमाचार का बखान किया। तुम छाप हो, तुम छाप हो। बहन सुनीता कोरी, कानपुर हम जाते हैं मीटिंग करने, बहन सुनीता कोरी क्या मीटिंग करने हम जाते थे, और जब हम उसको नहीं जानते थे, हमें किसी ने बताया, भाई सुरेंद्र ने, कि बहन सुनीता कोरी को ब्लड कैंसर है, उनके लिए प्रार्थना करने जाना होगा। हम गए प्रार्थना करने, हमने प्रार्थना करी और उनके लिए रोज प्रार्थना करी। बहन सुनीता कोरी का ब्लड कैंसर हील हो गया। पीजीआई ने कह दिया इनका कैंसर ठीक हो चुका है। वो मीटिंग कराती थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने मीटिंग कराना बंद कर दिया, प्रार्थना कराना बंद कर दिया। हम कानपुर जाते, हम मीटिंग करते, लेकिन उनके घर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी बुलाया नहीं। अचानक सडनली मेरे पास अभी लास्ट मंथ हम कानपुर गए, उससे पहले एक दिन पहले फोन आया, बहन सुनीता कोरी ने कहा, ब्रदर हम चाहते हैं आप हमारे यहाँ मीटिंग करें। हमने कहा ठीक सिस्टर, हम आएंगे मीटिंग करने। हम गए, हमने मीटिंग करा। मीटिंग करने के बाद खुदा ने उनको समझ बुद्धि दी। हम लोग चाय पानी कर रहे थे, उन्होंने खुद ही कहा, अब हम चाहते हैं ब्रदर कि आप हमारे घर में हर महीने मीटिंग करने आए। मैंने कहा ठीक सिस्टर। तो वो हस्बैंड वाइफ थोड़ा बात करने लगे कि अब तो भाई रोज फोन करके प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्रार्थना कराना बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं सिस्टर, अगर आप प्रार्थना कराना चाहेंगी तो मैं फिर करना शुरू कर दूंगा प्रार्थना, मेरा तो काम है प्रार्थना करना। कहेंगे ठीक है ब्रदर, आप प्रार्थना करा करिए। मैं प्रार्थना करने लगा। अभी रिसेंटली 3 या 4 दिन पहले उनकी डेथ हो गई। तो जब डेथ हो गई तो इससे आपको क्या समझ में आया? उन्होंने बंद कर दिया था प्रार्थना कराना। उन्होंने उसाते हैं अपने घर में प्रार्थना कराना बंद कर दिया, प्रार्थना प्रतिदिन कराना बंद कर दिया। मीटिंग देखती थी, कभी कभी देखती थी, कभी कभी नहीं देखती थी। लेकिन इससे पहले कि वो इस संसार से जाएं, उन्होंने अंगीकार किया। इस मीटिंग को उन्होंने अपने घर में कराया और रोज प्रार्थना करना शुरू करवाया। ये अंगीकार करना, आप समझें, अगर ये प्रार्थना सभा एक चिन्ह नहीं है तो एक थोड़े दिनों के बाद ही मरने वाला व्यक्ति, उसे किसने ये अगुवाई दी कि इस भाई को बुलाओ और अपने घर में प्रार्थना कराओ? आपने देखा ये एक छुड़ौती है, ये एक उद्धार है। मैंने पाप किया लेकिन मैं आज स्वीकार करता हूं। हमेशा याद रखें, ये मीटिंग एक चिन्ह है। और ये मीटिंग चिन्ह क्यों है? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितने दिनों बाद वो मर जाएंगी, या उस बहन को नहीं मालूम, लेकिन ये चिन्ह इसलिए कि उसने बुलाया और अंगीकार किया और ये कहा कि ये मीटिंग मेरे छुटकारे के लिए है। समझे वचन को समझे। मैं आपके घर आऊं और मीटिंग करूं, परंतु आप मुंह फुला के मीटिंग कराएं, आप पिता के वचन में आदर ना दें,
आपके मन में खटास हो और आप मीटिंग कराएं, तो ये मीटिंग कराने से अच्छा ना कराओ। बिल्कुल सर। आनंदित मन से मीटिंग कराओ। क्यों? क्योंकि हम आनंदित मन से लोगों के घरों में जाते हैं। अब बहन सुनीता कोहली ने जब हमें फोन करा तो हम उनसे कहते पिछले की बात, आपने मीटिंग कराना बंद कर दिया। आप बोलते कि हमारी प्रार्थना से ब्लड कैंसर ठीक हुआ था। देखा ठीक हुआ था ना, हुआ था ना, देखा ठीक हुआ था। आपने मीटिंग कराना बंद कर दिया, आप नहीं आएंगे। नहीं, ये सब बातें हमने कही नहीं। हमने कहा अच्छा सिस्टर मीटिंग कराएंगी, ठीक है, हम आपके यहाँ इतने बजे मीटिंग करने आएंगे। आपने ये बातें क्यों नहीं कही? क्योंकि एक ऑलरेडी उसके मन से बात कर रहा है। आप समझे? मैं ये सब बातें कहे कि जो खुदा ने उसके मन में दिया कि इस भाई को बुला के फिर से मीटिंग करा, मैं विरोधी बन जाऊंगा? आपने भाई क्यों नहीं पूछा? इतने दिनों से उन्होंने मीटिंग नहीं कराई, आपको फोन नहीं करा, आपको फिर इतने दिनों के बाद फोन करा और कहा तो आप पहुंच गए मीटिंग करने। आप सच में बहुत बड़े वाले हैं। आपने कुछ कहा नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं। अरे कुछ तो कहना चाहिए था। एक है जो वार्तालाप करता है, मेरा काम है जाना, और अगर कोई बुलाता है तो मुझे जाना है। मैं ये नहीं पूछ सकता उससे कि तुमने कितने साल नहीं कराया मीटिंग, मैंने प्रार्थना करी, तुम चंगे हो गए, तुमने उसाते हैं, कोई गवाही भी नहीं दी मेरे नाम के लिए कि मेरे नाम से देते तो 10 जने और बढ़ जाते। नहीं, बड़ी मजा आती है। पागलपना लगे पूरा दिखता है ना। याद रखो, मैंने कहा बीमारी होगी ठीक हो जाएगी, लेकिन जीवन नहीं बदलेगा। मैंने आपको बताऊं, मैं महासभा में जब से कर रहा हूं, मैंने लोगों का जीवन बदलते देखा है। और जितने लोगों ने मीटिंग कराना छोड़ दिया वे भी सुनते हैं और उनका भी जीवन बदल चुका है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई भय के कारण मीटिंग नहीं करा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर मानते हैं कि जो कहता है सही। देखिए बात समझिए, मुझे किसी के पास जाकर अपना न्याय नहीं कराना, और ना ही मुझे ये कहना है कि तुम मुझे जबरदस्ती प्रेरित करो। नहीं, ये तुम्हारा अंगीकार करना, ग्रहण करना उद्धार होगा। उस बहन ने मुझे बुलाया और हम लोग गए, हम लोग भाई लोग गए और बहन मीनाक्षी लोग भी गए, हम लोग प्रार्थना करा। आप इन बातों को समझे। जिस बहन की कॉलिंग आ रही है जाने की, उसके जीवन में पिता ने आज जाने से पहले एक कॉलिंग दी, उसको बुला, रोज प्रार्थना करा। फिर समझे, मुझे किसी चीज के लिए या किसी विषय के लिए बात नहीं करनी, मुझे बस केवल वचन बताने जाना है, और वो वचन बताने जाना है जो मेरे पिता ने मुझे दिया। और उस वचन में भी जो बताना है वो मैं नहीं, मेरे खुदा का आत्मा बताएगा। इसलिए आप चुप रहें। जैसे आपको मैं सिखाता हूं आप चुप रहे, वैसे मैं भी चुप रहता हूं। अभी मेरे विरोध में जितने लोग भी बोलते भी होंगे अगर, तो वो भी मुझको फोन करेंगे अगर कि भाई मीटिंग करने आऊंगा, उनके घर मीटिंग करने पहुंच जाऊंगा। मैं उनसे एक शब्द नहीं कहूंगा कि तुमने उस दिन मेरे बारे में क्या कहा। मुझे इन सारी चीजों से लेना देना नहीं है, क्योंकि कलाम में मैंने बहुत नजदीकी से बहुत सी बातें देखी हैं, और वह बातें ये हैं कि अगर कोई बढ़ना चाहता है तो दीन बन जाए, और जिस दिन आप दीन बनेंगे पिता लोगों के हृदय से बात करेगा। अब 13 तारीख आंटी का, अलीजा आंटी की मीटिंग होती है। 13 तारीख निकल गई, उन्होंने फोन नहीं करा। मैंने बहन को खुदा के हाथ में छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा नहीं कब मीटिंग होगी। मैंने कहा ये बहन वचन जानती है, वचन मीटिंग रोज देखती है, खुदा इससे बात करें। खैर, महीने का अंतिम दिन था,
और वो अंतिम दिन पता नहीं कैसे खाली था, और ये बात मुझे मालूम थी। 31 तारीख खाली थी और 30 तारीख हमने प्रार्थना करी थी। 31 तारीख हमने कहा घर में करेंगे प्रार्थना। अचानक बहन का फोन आया मम्मी के पास कि मेरे घर प्रार्थना हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, आंटी के घर 31 तारीख प्रार्थना करेंगे, जाएंगे। हम गए प्रार्थना करने, हमने प्रार्थना करा। जब प्रार्थना करा तो बहन ने बताया कि बेटा 3 दिन से तुम मेरे ख्वाब में आ रहे थे और 3 दिन से तुम मेरे ख्वाब में आके प्रार्थना कर रहे हो, और मुझे विश्वास है कि तुमको खुदा ने भेजा है। हमेशा याद रखें, मैंने फोन नहीं करा, मैंने मीटिंग के लिए फोन नहीं करा। छोड़ दो, आप भूमि को तैयार होने के लिए छोड़ दो। आपने बीज बोए हैं, ऐसा नहीं कि आपने जाके मीटिंग नहीं करी है, आपने बीज बोए हैं, फल लाएगा। भूमि को छोड़ दो और उस भूमि को खुदा अपने अनुकूल करके फल उत्पन्न करेगा। अगर आप मानते हैं कि यीशु मसीह की ये प्रार्थना सभा है तो यीशु मसीह ही कराएगा। फिर इसमें कोई व्यक्ति, ना ही वो व्यक्ति जो कराने वाला है, ना ही वो व्यक्ति जो करने वाला है, ये दोनों व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते जब तक यीशु मसीह ना चाहे। और जब यीशु मसीह चाहेगा तो जिसके घर नहीं होना होगा, हम किसी घर, दूसरे घर जा रहे होंगे, हम उसके घर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मार्ग को तैयार करता। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 2री आयत में, यदि मैं और दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। तुम छाप क्यों हो भैया? तुम क्यों छाप हो? तुम क्यों छाप हो? मेरी प्रेरिताई में तुम छाप क्यों हो? कलाम में लिखा 3री आयत, जो मुझे जांचते हैं। देखा, इससे पहले प्रचार करने निकलो, इससे पहले कि गाड़ी पे किक मारो, प्रचार करने निकलो, लोग वचन नहीं आपको जांचेंगे। तुम छापो, क्योंकि तुम मुझे जांचते हो। कितना गहराई से प्रेरित निकल के आता है। अर्थात मैं और खुल के बताऊं, प्रेरित एक चरवाहा होता है। फिर मैं और खुल के बताऊं तो ये चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। जांचना, मैं भी मनुष्य, मेरा मन भी चाहता है ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी पाप कर लूं, वो भी पाप कर लूं, बहुत सी चीजें का। लेकिन जितने लोग विश्वास लाए पिता के वचन, ईमान लाए, अब मैं वो काम कैसे कर लूं? ये जांचना आया, ये जांचना आया। आप समझे जांचना कैसे आया? आपको जांचते नहीं, आपको कौन जांचता होगा? अभी सब तो अपने कामों में रहते, आप मीटिंग करने जाते हैं, आपको कोई नहीं जांचता। क्यों? आपको कोई जांचता है? अरे नहीं भैया, आपको कौन जांचता हो? कोई नहीं जांचता। हर एक आंख, सबको तो छोड़ो, एक एक बच्चा भी जांचता है। मैं तो जानता हूं ये बात। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 3री आयत में, जो मुझे जांचते हैं, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। उनके लिए मेरा उत्तर यही है कि तुम छाप हो। ओ माय गॉड, छाप क्यों? क्योंकि तुमने सुसमाचार को सुना है। मैं तुम्हारे घर यूं ही नहीं आ गया, एक विश्वास के साथ आया हूं, क्योंकि तुम छाप हो, क्योंकि तुम मुझे जांचते हो, और जो मुझे जांचता है उनके सब के लिए मेरा उत्तर यही है। रुक जाओ, ठहर जाओ, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो।
आत्माओं को परखो, कौन सी आत्मा खुदा की ओर से, और यदि कोई आत्मा तुम्हें खुदा की ओर से दिखे तो उसके पीछे हो लो। ये जांचना, ये जांचना। और जब तुम जांच बूझ के प्रतीति करोगे तो तुम मेरे विरोध में एक शब्द नहीं कहोगे। देखा कितना गहराई है वचन में। वचन अपने भेजे गए पर विश्वास दिलाता है। इससे पहले कि तुम इस वचन पर विश्वास करो, मैंने जिसको भेजा उस पर विश्वास करो, और इससे पहले कि वे तुझ पर विश्वास करें तो उनके विश्वास के लिए खराई से कार्य कर। कलाम कह रहा, वचन कह रहा तीसरी आयत में, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। यही मेरा उत्तर है, क्योंकि प्रेरित कैसा होता है? चौथी आयत, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? अरे और क्या, घर घर जाए भी आराम से खाना पीना खाएं। हम मीटिंग करने आ रहे हैं भैया, यहाँ कितने लोग आ रहे हैं भैया? 2 लोग का, खुदा हम और भाई आ रहे हैं। हाँ आइए भैया आइए, वो खाना तैयार रखिएगा। खाना भैया हम तो भैया वो ड्यूटी से आएंगे, क्या देखा, हम तो भैया वो ड्यूटी से आएंगे और खाना नहीं बन पाएगा, खाना रात में बनता हमारे। नहीं नहीं नहीं, खाना हमारे लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए बड़ा कटोरदान। ये समझिए, पास्टरों की पत्नियों को इतना समय कैसे मिल जाता है कि 4-4 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठे हैं? कभी सोचिए आप, पास्टर ऐसे ही खड़ा है, पत्नियां एकदम हीरोइन। इतना समय कैसे मिल जाता कि 4 घंटे वो ब्यूटी पार्लर में बैठ जाए? खाना बनाना नहीं है, पास्टर साहब जाएंगे टिफिन लेके, टिफिन उनका होता है, वो खुद भी खाएंगे और बड़े टिफिन में लेके आएंगे। याद रखिए, हमेशा याद रखिए, मीटिंग को बेचना नहीं है। मैंने हमेशा याद रखो, हर एक चीज जांची जा रही है, हर एक चीज जांची जा रही है। क्यों पौलुस खाने पीने की बात कर रहा है? और आप भाई क्यों खाने के लिए मना करते हैं? कहते हैं भैया वो मेज पे जो भी चीज सजाओ आप आशीष दीजिए, हमारे खत्ते भरेंगे, हमारा मन था हम आपको खाना खिलाएं। हेलो, हमेशा याद रखो, अगर आप वचन को मानते हैं, वचन को मानने की बात कह रहा हूं, अगर आप वचन को मानते हैं तो आप प्रेरित के लिए प्रार्थना करेंगे। आप ऐसे काम ना करें जिससे प्रेरित की प्रेरिताई खुदा से दूर हो जाए। कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही पतरस के लिए, तो कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना क्यों कर रही है? कि हमारा प्रेरित आ जाए। ऐसा नहीं कि कलीसिया के लोग या आप या उसाते हैं, इस कलीसिया के लोग भटकते हैं, प्रेरित भी भटकता है। और आधे से ज्यादा भटकाने वाले कलीसिया के अंदर होते हैं, ये हकीकत है। वो बहुत प्यार दिखाएंगे, एकदम भक्ति भाव। कौन सा भाव? भक्ति भाव। दिखा हमने। और प्रेरित इसी भक्ति भाव में अपने आप को एक स्थान पे बैठा हुआ समझने लगता है। आप स्वयं उठा के उस प्रेरित को उस स्थान में बैठा देते हैं, और जब वो आप पे प्रभुताई करने लगता है तब आप कहते हैं सर
हमेशा याद रखो। लेकिन जो खुदा के अभिषिक्त होते हैं वे अपने आप को उस स्थान पर बैठने ही नहीं देते। जैसे पतरस जैसे ही आया, कुरनेलियुस उसके पैर को छूने के लिए दौड़ा, पतरस पीछे हट गया। देखिए पीछे हटा, क्यों पीछे हटे? पतरस, तुम्हारा पैर छुएगा, तुम्हारा लोगों के बीच में रुतबा बढ़ेगा, क्योंकि कुरनेलियुस बहुत अपने लोगों में प्रख्यात है। ताली बजाइए। क्यों पीछे हट रहे हो पतरस? हमेशा याद रखना, पतरस ने कहा मैं मनुष्य हूं। हमेशा याद रखना, हम और आप खाने पीने को पीछे करेंगे। हम और आप जो वचन की सीख से सीखते हैं, अगर हम और आप खाने पीने को आगे करेंगे तो वे कितना आगे करेंगे जो नहीं जानते। तो फिर वे कहां गए जिनके पास खाने पीने को है ही नहीं? वे तो कहेंगे हम प्रार्थना ही नहीं करा पाएंगे। इसीलिए पौलुस कह रहा, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत में? 3री आयत में, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें अधिकार नहीं है? क्या हम जो लोगों के घरों में जाके प्रार्थना करते हैं, क्या अधिकार नहीं? इतना प्रार्थना करते हैं भैया, है मुर्गा बहुत टाइट बन गया, थोड़ा ढीला होना चाहिए, हमें अधिकार नहीं क्या भैया खाने पीने का? नहीं। तुम सेवा के लिए भेजे गए हो, तुम उनकी सेवा करोगे। प्रभु पापियों के से सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया। ये रूटीन बदल जाएगा ना, आप समझे, ये तरीका बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा। मेरे घर में भी बनने दो खाना है, मेरी पत्नी के भी बहने दो पसीना, उसको भी वचन का आत्मा मिलने दो, आनंद आता है, आनंद आता है। क्योंकि जब प्रेरित जाते थे वचन का प्रचार करने, कुछ स्त्रियां पीछे भोजन का प्रबंध करती थी। हमारे खुदा ने हमें एक एक बात सिखाई है। इन्हीं छोटी छोटी बातों को देखो कैसे भविष्यवक्ता लिख रहा है, और लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते, एकदम ध्यान नहीं रखते। लोगों ने अपने आप को भक्ति भाव दिखाने के लिए अपने अपने पास्टर याजकों को बहुत बड़ा रुतबा देना शुरू कर दिया, और उसका कारण ये हुआ कि अब वह इस पूंजी से ना खुद खाते हैं और ना खाने देते हैं। अब तुम उनको बुलाओगे तो वो आएंगे नहीं। तुम हमको बुलाना चाहता? हाँ हम चाहता, तो तुम आता, तुम आता तब हम तुम्हारे साथ चलता। फिर हम तो इनको बुलाने के लिए कहते, आप आइएगा, इन्होंने हमें को बुला लिया। आप मुझे बताइए, प्रेरित जाते हैं कि प्रेरितों को लेने के लिए लोग जाते हैं? वचन को समझिए। ऐसे लग्जरी जगह जाने के लिए वो नहीं कहेंगे कि तुम हमें लेने आओ फिर हम तुम्हारे पास जाएंगे। वे एकदम टाइमली पहुंच जाएंगे गाड़ियों से। लेकिन प्रार्थना करने या बीमार को देखने तुम आओ, पहले तुम आता फिर हम जाता और फिर चुनाव चिन्ह छाता। देखा आपने? देखा आपने? देखा? सबको बुलाओ लेकिन इनको ना बुलाओ।
देखा आपने? तो कलाम में लिखा 4वीं आयत में, क्या हमें ये अधिकार नहीं, 5वीं आयत, क्या हमें ये अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन को प्यार करके उसके लिए फिरें, जैसा हम प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं। देखा आपने? क्या ये अधिकार नहीं कि हम मसीह बहन को ब्याह के उसाते हैं, उसको लिए फिरे जैसा अन्य पीड़ित और प्रभु की भाई और कैफा करते हैं। और क्या? शाम को ले कैफा का पतरस भी खूब खाने पीने में पीछे आगे आ गया था। तो पौलुस खड़ा हो गया सामने, पौलुस का पतरस के सामने खड़ा है। क्या दृश्य होगा भाई! हम लोग को खुदा ने एक एक बात समझाई। नहीं, मैं पतरस को गलत नहीं कह रहा, लेकिन पतरस एक मनुष्य है, वो आ गया था खाने पीने में, तब आके खड़ा हो गया सामने पौलुस। और मेरी दृष्टि में तो ठीक नहीं है। ओह माय गॉड! ये बात पौलुस ने कैफा के लिए, पतरस के लिए कहा था। आप समझ सकते हैं कि आज बहुत से प्रेरित, बहुत से पास्टर अपनी वाइफों को शाम को तैयार करा के बैठा के बुलाते हैं। और खासकर उनकी वाइफें वहीं जाएंगी जहां पर बड़ी बड़ी सभा होंगी, जहां खाना पीना सब कुछ रुतबा सब हो। वे एक साधारण मीटिंग में नहीं जाएंगे। ऐसा घट रहा है, और इससे पहले घटे बाइबल में लिखा है। तो प्रेरित खाने पीने, भोग विलास, अपनी पत्नी को बैठा के घुमाने, इन सब कामों से पीछे हटता है, क्योंकि प्रेरित के पास एक सेवा है। मैं इससे पहले कि मसीह की एक सेवा में आगे आऊं, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान मेरे सहायक का है। आप देखते हैं हर दिन मीटिंग, आप देखते हैं भाई इतने बजे जा रहा है, और फिर उसके बाद एक ट्यूशन करूंगा अभी मैं जाके, और फिर मैं घर पहुंचूंगा, फिर मैं प्रार्थना करूंगा लोगों की। मैंने अपनी वाइफ को क्या दिया? लेकिन वो कहीं पर भी संदेह या बोलती नहीं है कि तुम एक शाम मुझे को दो, क्योंकि उसका एक बड़ा प्रतिफल पिता मेरे घराने को दे रहा है। ये बात मैं कभी भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों को समझाता नहीं हूं। मेरा पिता पहले से ऑलरेडी मेरे पहुंचने से पहले समझा के रखता है। आपने देखा कैसे आपका घराना बचा। आज छोटी छोटी चीजों में पति पत्नी में लड़ाइयां होती हैं कि 10 दिन हो गए तुम हमें ले नहीं गए, हैं? क्या बात है? 5 दिन हो गए तुम हमको गोलगप्पा खिलाने नहीं देगा। देखा आपने? देखा? हमेशा याद रखो, ऐसा मैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पत्नी को नहीं ले आता, ले आता हूं, हर जगह ले आता हूं, लेकिन समय समय। तो कलाम हमें प्रेरित के बारे में बता रहा है। प्रेरित का काम क्या है? प्रेरित का काम है जिनके बीच में मैंने तुम्हें भेजा, उनके सेवक हो तुम। और सेवक कभी भी अपना प्रभुता उन पर जताएगा नहीं। ये वचन हम और आप पढ़ रहे हैं। हम और आपका भी कर्तव्य बनता है कि प्रेरित को प्रेरित की सेवकाई जो मिली है उसके प्रति वो ईमानदार रहे, प्रार्थना करे, और उस मार्ग से वो भटके ना, ऐसा कोई काम ना करे। इसलिए जब प्रेरित
आपको साफ साफ बता दे ऐसा ना करो, आप तुरंत करना बंद कर दें, क्योंकि आप समझ लें कि प्रेरित कुछ ना कुछ सोच समझ के बोल रहा है। और हमेशा मैंने ये बातें लोगों को सम्मुख में रखी और पूरी तरीके से उनके मुंह पे फेस टू फेस बोली। आप चाहे बुरा माने चाहे अच्छा माने, क्योंकि इसमें बुरा मानने वाली बात कुछ है नहीं, क्योंकि इसको आप मानेंगे, आप वचन को मानेंगे। इन बातों को मानना वचन को मानना है। लेकिन जब हम कहें नहीं भैया हम तो करेंगे, हम तो करेंगे, हम तो भैया भक्ति है, भक्ति भक्ति, इस तरह से हम अपने जीवन में वो सेवकाई को खो देते हैं जो सेवकाई पिता ने मेरे जीवन के लिए रखी है। मार्था क्या कर रही थी बताइए? तैयारी कर रही थी। कितनी अच्छी तैयारी कर रही थी, कितनी सुंदर तैयारी कर रही थी, कितनी झमाझम तैयारी कर रही थी, ऐसी तैयारी कर रही थी, ऐसी तैयारी कर रही थी कि मार्था ही मार्था नजर आ रही थी, है? लेकिन यीशु मसीह ने उसकी तैयारी को व्यर्थ कर दिया। अरे अरे भैया कम से कम पनीर की सब्जी अलग है, चने की सब्जी अलग, छोले की सब्जी अलग है, और चावल अलग और पूरी अलग और साथ रोटी अलग बना के तैयार कर दे तो तैयार करती रहो। लेकिन मरियम अलग तैयार है। और प्रेरित जो खुदावन यीशु मसीह है उसने किसको उत्तम कहा? मरियम को। अब आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए कि क्या उत्तम है। और अगर यीशु मसीह ने उसको उत्तम कहा तो आज जरूर से जरूर मेरा और आपका कर्तव्य है हम भी उस सेवकाई को उत्तम कहें, हम भी उस सेवकाई में बढ़े, हम भी अपने प्रेरित जो खुदा ने मेरे लिए, मेरे घराने के लिए एक अभिषिक्त, एक खुदा ने अपने एक दास को नियुक्त करके भेजा, मैं उसके उस सेवकाई के प्रति प्रार्थना में स्मरण करूं और वो आगे बढ़े। हमेशा याद रखो कुछ नहीं है जीवन में। आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, आप जितनी चीजें कमाते जाएंगे, आप जितना बड़ा नाम कमाते जाएंगे, आप जितने बड़े स्थानों में पहुंच जाएंगे, आप जितनी बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे, आप जितना बड़ा बंगला खरीद लेंगे, कुछ नहीं। कल पढ़ा हमने मनुष्य का जो सबसे अधिक प्रतिष्ठित है उसका सब कुछ होना व्यर्थ। सबसे उत्तम बात यह कि इस पवित्र वचन को पढ़ो और इसमें बने रहो और इसके साथ जो वाचा बांधो वैसा करने में चौकसी करो। आपका घराना, आपका जीवन, आपका समय, आपका मन बदलता चला जाएगा, एकदम बदलता चला जाएगा। पढ़ें पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत में लिखा, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरे, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? या केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ दें? क्या केवल मुझे अधिकार नहीं कि मैं कमाई ना करूं? सब तो कमाई कर रहा, मैं भी कमाई करूं। आपने कुछ देखा? एक एक चीज छाप के रखती है पौलुस, खुदा की आत्मा। देखा आपने? एक एक चीज के विषय में खोल के बातें कर रहा है, और ये बातें इससे पहले किसी ने नहीं करी, किसी भविष्यवक्ता ने नहीं करी। जो बातें पौलुस कर रहा है, पौलुस ये बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि पौलुस पहले युग का नबी है, प्रॉफिट। बहुत भयंकर युद्ध है। आपको युद्ध नजर नहीं आ रहा, मुझे बहुत भयानक युद्ध नजर आ रहा, और हमेशा मैं युद्ध में रहता हूं 24 घंटे।
मेरे बच्चे हंसते रहते हैं, मैं बच्चों को हंसाता रहता हूँ, आए दाएं बात करके हंसाता रहता हूँ, खाना पीना खाता रहता हूँ, बच्चे खूब खुश रहते हैं। लेकिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर हमसे ऐसी बातें करके हमें हंसाते रहते हैं, हम इतने खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि मैं आनंदित रहता हूं और मुझे वो युद्ध साफ साफ नजर आता है, एकदम साफ, एक घंघोर युद्ध के बीच में मैं खड़ा हूं। अब अगर घंघोर युद्ध के बीच में खड़े हो तो सीरियस हो जाओ, चिंता करो, घबराओ नहीं, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। एक बहुत बड़ा घंघोर युद्ध। पूछो ऐसे कैसे आप कह रहे हैं युद्ध? पूछो ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? मुझे मालूम है कि शाम को मुझे एक घर जाना है, मैं जिस भी घर जाऊंगा वहां की सारी अंधकार की शक्तियां और पूरे संसार की अंधकार की शक्तियां इससे पहले कि मैं जाऊं मेरा रास्ता रोकेंगी। और उनके बीच में मिकाइल चलेगा, और जब मिकाइल चलेगा तो मुझे रास्ता देते चलेगा। मुझे मालूम है कि युद्ध है। आप क्या सोच रहे हैं? मैं यूं ही घर में आ जाता हूं, मुझे बहुत इत्मीनान से लाता है प्रभु। एक आम आदमी देखिए, एक शहर का, एक नगर का जो नेता होता है वो कितने बॉडीगार्ड रखता है। तो जिसको नगर पे नगर दे दिए गए हैं उसके साथ पिता ने कितने दूत रख दिया। और ये बात एलिया को मालूम है, ये बात एलिसा को मालूम है। नजर उठा के देख कितने छावनी डाले दूत खड़े, देखा आपने? तो एलिसा एलिया को मालूम है क्या है, हम एक घंघोर युद्ध में। यस, जरा सा इधर से उधर हुए तड़ाक से गए। आपके घर में इतना सुख चैन कैसे आ गया? पहले झगड़े रगड़े लड़ाइयां रहता था, अब वो सब चला गया, अब इतना शांति कैसे आ गई? ये कौन ले गया? कोई मंत्र पढ़ा, कोई अग्नि कांड करा, कोई यज्ञ करा, कुछ तो करा नहीं, तो ये कौन ले गया? जब जब आया बोरे के बोरे भर के ले गया। क्या? बोरे के बोरे भर के ले गया और अतः कुंड में फेंक दिया, अधरों को फेंक दिया। तो ये बोरे के बोरे कौन ले जा रहा है? खुदावन यीशु मसीह। आज देखिए अगर एकदम शांत और खाली पड़ा है अंधकार की शक्तियों से, ये साइन है, ये चिन्ह है कि तुम जिस नगर पे पैर रखोगे वो नगर आशीष का कारण होगा, सबको बांध देगा प्रभु। और यही बातें हैं जो प्रेरितों के साथ पिता भेजता है, हर एक जने के साथ नहीं भेजता। इसलिए तुम मेरी छाप हो, तुम छाप हो, छाप, क्योंकि तुम मुझे जांचते हो। देखा आपने? देखा क्या बोल रहा पौलुस? क्या प्रचार करें? प्रचार, वचन, वचन को सुनना हमारे लिए तब लाभ का कारण होगा जब हम अपने यीशु मसीह के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखें। जिस दिन तुम होते हुए देख लोगे तुम इनकार नहीं कर सकते। बस आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने अपने जीवन में अपने खुदा के कामों को होते हुए देखा है, इसलिए मैं पागलों के समान ये सेवा कर रहा हूं। अगर मैं ना देखता तो मैं भी ना करता, लेकिन पिता ने मुझे दिखाया, इसीलिए आज मुझे किसी भी चीज से डर और भय नहीं लगता, या कि मैं जरा सा भी नहीं कुरकुराता कि मेरे भाई क्या कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं, बल्कि वे मेरी चिंता करते हैं। अरे उसके लिए कर दो, उसके लिए ये कर दो, उसके लिए कर दो। अरे
मुझे किसी चीज की चिंता नहीं, मैं अपने पिता के वचन में निकल रहा हूं। और मुझे मालूम मेरे भाइयों को, मेरे घराने को और इस छोटे से झुंड को पिता संभाल रहा है, और मुझे भी। मैं बोलता हूं हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही मैं अपने प्रभु मानूं और उसके अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता हुआ खुदा में निवास करता और खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगन युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु अपने भक्तों के प्रति प्रेम करता है, वह सदा सर्वदा उन पर निवास करता है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उससे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि ताकि मैं सारे हृदय से तेरी स्तुति कर सकूं। खुदावन, जो प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं वह युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है, उसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन इस महासभा में बोया गया है, जो आपकी आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए, आप उसके अधीन रहिए, क्योंकि ईश्वर का वचन सशक्त और जीवन और सशक्त है। वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। प्रभु के आदर में उसके गीत गाओ, और उसने बहुत कार्य किए। उसने हमारे दिलों को, हमारे मनों को प्रकट करता है कि प्रभु इस जो योजना करता है वह हमारे भलाई के लिए। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूं, जो भी इस महासभा में जो भी वचन दिया है, जो इस वचन दिया खुदा, ताकि इस वचन के अनुसार हम चल सके खुदा। जो आपका वचन ही हमारे पांव का या और हमारे मार्ग का प्रकाश देता है खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा हम लोग आपके अनुसार मार्ग पर चल सके खुदा, और आपका वचन के द्वारा ही हमें जीवन मिलता है। खुदावन, जो इस महासभा में, इस घराने में जो वचन आपने दिया है खुदा, ताकि इस घराने की हर एक जन को वे आपका वचन में बने रहने की कृपा का खुदा, आपका अनुग्रह, आपका पवित्र हाथ इस घराने में बने रहे, ताकि इस आपका वचन को सत्य ग्रहण कर सके, और आपका जो वचन इस घराने में बने रहे खुदा। और खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ, जो भी आज का जो वचन आप इस घराने में दिया है खुदा, तो उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य हमें भी दीजिए, और इस घराने के जितने लोग यहाँ उपस्थित को, उन लोगों को भी आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ, आपका कृपा इन पर बने रहें। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि वह आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि खुदा आपने मृत्यु को विनाश कर अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। खुदावन, जो इस महासभा में जो भी वचन आपने दिया, जो हमारे लिए, जो हम लोग उसको ग्रहण करके आप उसमें चल सकें। खुदावन, आपने जो आशा का स्रोत खुदा है, आप लोगों को आनंद और शांति आनंद प्रदान करें, और क्योंकि
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोगों का आशा परिपूर्ण हो। खुदावन मुझे आप लोग इस महासभा में जो भी वचन खुदा आपने दिया है, मुझे आपका वचन के अनुसार हमें बहुत आया से मिला खुदा, ताकि इस वचन के अनुसार हम चल सके और उस वचन में हम बने रहें। मैं अपने भाई के लिए भी मैं यही दुआ करता हूं खुदा, ताकि उनको बहुत आया से आशीष प्रदान करे। वह दिन प्रतिदिन हम लोगों के लिए वही आपके वचन के आपके आत्मा में हमारे वो वचन को बोलते हैं और हम उसको सुनकर ग्रहण कर सके खुदावन, और उस वचन के अनुसार हम चल सके खुदावन। जो भी यूट्यूब या फेसबुक द्वारा जो इस महासभा में जो आज का वचन जो सुन रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपके सामर्थ्य, आपकी कृपा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उन पर बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। और हमें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आती ऊपर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन शीला पीटर की यहाँ होगी, बहन सुच्ची की मम्मी की यहाँ होगी, बहन शीला पीटर की यहाँ कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बेटा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनको प्रेज द लॉर्ड, जो देखेंगे उनको प्रेज द लॉर्ड, और जो बाद में देखेंगे उनको प्रेज द लॉर्ड।